गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस। मेरे चैनल वेस्टेज नॉलेज में आप सभी का वेलकम है। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+। हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं वेस्टेज रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समर्स हैज़ अप्रोच्ड एंड दिस सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अ डेली लाइफ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, सनस्क्रीन के बिना बाहर निकलना इट्स लाइक कम्प्लीटली नो। सो चलिए जानते हैं क्या ऐसा स्पेशल है हमारे एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन में एंड व्हाई आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सन, स्किन एंड सनस्क्रीन। हम सभी को अच्छा लगता है सन में टाइम बिताना, चाहे हम दिल्ली में हो या फिर गोवा के बीच में, बट उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सन बर्न, ओवर एक्सपोजर तो होता ही है, मगर सन बर्न के ओवर एक्सपोजर से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि स्किन एजिंग, स्किन का कैंसर और अदर स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नाउ आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हमें सन डैमेज हो गया है, मे बी आप भी ये कहते होंगे कि हमें सन डैमेज हो गया है, बट ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमें सन डैमेज हुआ है या नहीं। उसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है रिंकल्स। हाउएवर रिंकल तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक नेचुरल एजिंग से ही होता है, बट अगर आपकी स्किन पर, प्रीमेच्योर स्किन पर रिंकल्स आते हैं, देन विच इज कॉल्ड अ सन डैमेज। यूवी रेज आर एक्चुअली 90% स्किन एजिंग जो उसका कारण बनती है। यूवी रेज आपकी स्किन एजिंग का कारण बनती है। मतलब अगर आपकी एज कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फेस पर फाइन लाइंस दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो वो सन डैमेज की वजह से है। इसका जो दूसरा सिम्टम होता है वो है एज स्पॉट्स। बेसिकली हम उसको पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जो कि होता है ओवर एक्सपोज ऑफ द सन पिगमेंटेशन। बेसिकली हमारे चेहरे पर कुछ लाल या काले किस्म के धब्बे होते हैं, वो कोई एक्ने स्कार नहीं होते, वो अचानक से आपके फेस पर आ जाते हैं, जो कि सन डैमेज का बहुत बड़ा कारण होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन ऑन शो। सन डैमेज का एक और सिम्टम होता है जैसे कि रेड एंड ब्राउन पैचेस। आप बहुतों के चेहरों पर देखोगे या आपके भी हो सकते हैं रेड या ब्राउन पैचेस, जो कि यूवी रेज के कारण आते हैं। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सन डैमेज के, जैसे आप देखेंगे सैगिंग नेक। मतलब सन से, यूवी रेज से आपकी स्किन तो डैमेज होती ही है, आपका फेस तो डैमेज होता ही है, बट सेकंड पार्ट आपका नेक एरिया, आप अपने या कई लोगों के देखेंगे नेक एरिया में कुछ झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं। थोड़ा जो उनका स्किन होती है, नेक एरिया की जो स्किन होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं सैगिंग नेक, जो कि सन डैमेज की वजह से होती है। देन हम देखेंगे चैप्ड लिप्स। आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं, स्लेकी हैं, लिप्स पपड़ी बन जाती है या फिर स्किन उतरती है, दैट इज़ अनदर रीज़न ऑफ सन डैमेज। हम इन रीजंस को गौर नहीं कर पाते कि हमें सन डैमेज यूवी रेज की वजह से हैं, बट ये सभी रीजंस हमें सन डैमेज यूवी रेज की वजह से ही होते हैं। नाउ 2 टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। आप सभी जानते हैं 2 टाइप्स के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। कौन कौन सी? UVA एंड UVB रेज। ओके, अब सन जो है वो कोई सीजनिंग नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर ऑफ हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही आसमान में रहेगा। ये कोई सीजनिंग नहीं है, चाहे समर हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन्स हो, चाहे आप घर में हो या फिर कहीं बाहर हो, सूरज तो निकलेगा और उसकी जो यूवी रेज है वो आपको इफेक्ट तो करेंगी। वो आप पर डिपेंड करता है आप अपनी स्किन को, अपने फेस को, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, राइट। इसलिए अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए SPF की ज़रूरत होती है। नाउ SPF होता क्या है?
जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये एक प्रोटेक्शन फैक्टर होता है मेजर करने के लिए कि हमें कितने टाइम और कितना प्रोटेक्ट कर सकता है यूवी रेज से, जो कि हमारी स्किन को डैमेज करने के लिए काफ़ी होती हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए जैसे कि स्किन डैमेज, स्किन कैंसर, सनबर्न। तो ये जो SPF होता है ये एक मेजरमेंट का तरीका होता है कि SPF वर्क कैसे करता है। So now friends, let's understand who this SPF works and what is the range we should select it according to our uses. Now ये काम क्या करता है? आप सभी ने सुना होगा SPF 30, SPF 40, SPF 50, SPF 60, और ये हम सभी का मिथ है कि जितना SPF ज़्यादा होगा उतनी हमारी सन से, UV रेज से प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। बट इट्स आइडियली टू बी यूज अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर इन दी सन। मतलब सरल शब्दों में कहूँ तो आप जितना सन में, UV रेज में कनेक्ट रहते हैं उतना ही वो इक्वली प्रोटेक्ट करता है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 30 लें, 40 लें या 50 लें। सो जितना आप धूप में रहेंगे, UV रेज की कांटेक्ट में रहेंगे, उतना वो इक्वली प्रोटेक्ट आपको करता है। सो आपको SPF ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+ एंड दिस इनरिच्ड विद मार्शमैलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट। ये सिर्फ एक सन प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक सूदिंग एंड माइल्ड सन प्रोटेक्शन है जिसमें गुडनेस है मार्शमैलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट की। So let's talk about Assure Natural Sunscreen SPF 40+। और इसमें ऐसा क्या खास है जो आपको इसे यूज़ करना चाहिए? मतलब मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसी सनस्क्रीन को क्यों यूज़ करें? कुछ खास वजह तो होनी चाहिए ना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक वीगन प्रोडक्ट है। इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद नेचुरली, बोटेनिकली, जर्नली सनस्क्रीन केमिकल होता है। हमारी जो एश्योर नेशनल सनस्क्रीन है SPF 40+, ये एक नेचुरली, बोटेनिकली की गुडनेस से बनी है, विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर स्किन बट ऑल्सो सूदिंग एंड हाइड्रेट योर स्किन वेल यू आर इन सन। सो बेसिकली ये एक वीगन प्रोडक्ट है जिसे हम आपकी स्किन को तो हैप्पी रखते ही हैं, साथ ही इन्वायरमेंट को भी हैप्पी रखते हैं। और इस क्रीम की एक बहुत अच्छी खूबी है, ये एक नॉन ग्रीसी है। समर्स में आपने देखा होगा हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती है, यानी कि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उस पर अगर हम कोई अदर सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारा फेस और ज़्यादा स्वेटी हो जाता है और ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, ग्रीसी हो जाता है। बट ये क्रीम जो है एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+, ये नॉन ग्रीसी है, तो ये आपके फेस को स्वेटी नहीं बनाता। ये हमें दोनों रेस से बचाता है, विच इज़ UVA एंड UVB, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी स्किन को टैनिंग और सनबर्न करने में। इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन एजिंग एंड प्रोटेक्ट्स ओवर प्रोटीन। ये हमारे स्किन में जो प्रोटीन होता है ना उसको भी बचा कर रखता है और जो स्किन डैमेज होती है उसे नहीं होने देता। नाउ अब हम जानते हैं एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। सो फर्स्ट इज मार्शमैलो रूट एक्सट्रैक्ट एंड सेकेंड इज ऑलिव एक्सट्रैक्ट। नाउ अब सभी को समझ आ ही गया होगा कि सनस्क्रीन इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट फॉर समर्स। ये हर मौसम में आपको यूज़ करना चाहिए। ये हमारे स्किन के लिए, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, बेसिक डैमेज से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर सीज़न में, ना कि सिर्फ समर्स में बल्कि विंटर्स में भी, और हर मौसम में आपको एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+ ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। नाउ थैंक यू एंड विश यू वेल।